भोजपुर पुलिस या अपराधियों की साझेदारी, मुरादाबाद में नाबालिग से हैवानियत, इंसाफ अब भी अधूरा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां इंसानियत शर्मसार हुई है और पुलिस की भूमिका पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। मामला है थाना भोजपुर क्षेत्र का, जहां एक नाबालिग लड़की ट्यूशन पढ़ने गई थी, लेकिन उसी दौरान तैयबा नाम की महिला ने उसे बहाने से बुला लिया। अंदर पहले ही घात लगाए बैठे थे 4 आरोपी, तीतर, मोहम्मद आलम, मोहम्मद आसिफ और कैश। और फिर जो हुआ उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। इन आरोपियों ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़, बदतमीजी और अश्लील हरकतें की। लड़की किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। जब लड़की घर पहुंची तो कांपती आवाज में अपनी आपबीती बताई। पिता ने हिम्मत जुटाकर उक्त तैयबा से विरोध किया, लेकिन वहां से मिली धमकी ने सबको सन्न कर दिया। उक्त तैयबा ने कहा कि मैं तुम्हें झूठे 76 के केस में फंसा दूंगी। मेरे भाई के ससुर दरोगा हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह है दबंगई। पीड़िता का कहना है कि आरोपी पहले भी नाबालिग को परेशान करते थे, जिससे मजबूर होकर उसने स्कूल तक छोड़ दिया था। लेकिन अब उसकी हालत इतनी नाजुक बनी हुई है कि डॉक्टरों ने उसे नापास कर दिया है। और कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि अब तो आरोपी लगातार समझौते का दबाव बना रहे हैं। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि करीब 50 से 100 लोग, जिनमें फुरकान, इरफान, रिजवान, चिद्दा हाजी, मोहम्मद आलम, फरहाना और फैजान जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी लोग इकट्ठा होकर प्रार्थनी के घर पर पहुंचे। लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई। पीड़िता के भाई के हाथ में 10 टाके और सिर पर 5 टाके आए। ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ। घटना के तुरंत बाद परिवार ने 112 पर कॉल किया और फिर एसएसपी ऑफिस जाकर मेडिकल कराया, लेकिन आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उल्टा पुलिस का जवाब सुनिए, थाने से चले जाओ नहीं तो तुम्हें ही बंद कर देंगे। और जब प्रार्थनी ने कहा कि हमारे पास वीडियो फुटेज है, तो पुलिस बोली तुम मर भी जाओगे तब भी मुकदमा नहीं लिखेंगे। अब सवाल यह उठता है कि अब भोजपुर पुलिस अपराधियों के साथ है या फिर वो किसी दबाव में है। जब सबूत मौजूद है, वीडियो मौजूद है, तो फिर केस दर्ज क्यों नहीं कर रही? अगर इतने एविडेंस के बावजूद भी पुलिस नहीं सुन रही तो आम जनता किससे उम्मीद रखे? भोजपुर पुलिस की ये चुप्पी अपराधियों की हिम्मत बढ़ा रही है। मुरादाबाद की इस नाबालिग को आज सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है इंसाफ। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा सवाल उठते रहेंगे। क्या भोजपुर पुलिस कानून की रखवाली कर रही है या अपराधियों की रखवाली? मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। सर दिले तैयारी आज तबर आज पैदे दिले तैयारी दिया हमारे मोड़े पे तू दे दो।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर गुलनाज है। गुलनाज जी, क्या है पूरी घटना बताइए। सर घटना क्या है, मेरी भतीजी अस्मी मेरी भांजी है, उसके द्वारा ट्यूशन पढ़ती है। ट्यूशन पढ़ने गई थी, उधर से तहवा इरफान के मोड़े पे खड़ी थी। बोली अस्मी मेरी बात सुनिए। अस्मी ने कहा बाजी क्या कह रही हो? बोली ले समोसा खा ले। इन्होंने कहा मैं समोसा नहीं खाती हूँ, अंदर को मेरी बात सुन लगी। जैसे अंदर गई, कमरे में बंद कर 4 लड़के, जिसका नाम कैस, मोहम्मद आलम, मोहम्मद आसिफ, तथीर, चारों लड़कों ने इसके साथ छेड़खानी बदतमीजी करी, जिससे अपना हाथ पैर छुटाकर भागी, जिसके द्वारा इसके गलत जगह लातें भी मारी थी, जिससे परेशान है वो अभी तक। उस लड़की को होश भी नहीं है, घर से भी अस्पताल में भी नपास कर दिया था एक में। और क्या मैं है, लड़की को कहते हैं अगर तूने ये मुकदमा वापसी नहीं लिया तो क्या मैं है तुझे तेरा हसर बुरा करेंगे। तुझे हमारा कोई मुकदमा नहीं हुआ। जिसने अपनी बाप से आकर कहा अब्बू मेरे साथ ऐसा करा, इसके अब्बू ने कहा अपनी बीवी से तहबा को बुला के ला। तहबा मोहल्ले में ही अफसाना के घर रोटी बना रही थी। बुलाया, तहबा तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों करा? अगर तुम मुझसे ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर मैं 76 लगवा दूंगी। हमारी पुलिस हमारे भाई का सुसर है, दरोगा जी कैस भाई के सुसर हैं। हमारा तुमसे कुछ नहीं बिगड़ेगा। कैमरे में ये रिकॉर्ड है कि फुरकान, इरफान, रिजवान, छिद्दा हाजी, कैस, मोहम्मद आलम, रिजवान और फराना का भैया फैजान और क्या हमें और लोग भी ये मुनाजिर क्या हमें इनका हमें औरों का नाम याद नहीं है। काफ़ी 50-100 लोग हमारे गेट पे दोनों पे क्या हमें मारपीट करने लगे। आनकर बोले घर से निकल आओ, तुम्हारा हसर बुरा करेंगे अगर तुम घर से नहीं निकल कर आए। मैंने 112 नंबर को पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पे आकर जांच करनी चालू कर दी, जिसके वजह से मेरे भाई मिक्की के हाथ में 10 टाँके हैं, सिर में 5 टाँके हैं, मेंडिगल सब हो चुका है। उस बाद में 1:30 बजे मैं एसएसपी सर के पास आई थी अपनी भतीजी को लेकर, जिसके द्वारा उन्होंने मेंडिगल कराया है। मेंडिगल लेकर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करा। पुलिस के दौरे जाते हैं तो बदतमीजी ही करके कहते हैं आप थाने से चली जाओ, ना तो तुम्हें ही बंद कर लेंगे हम। आज हम एसएसपी सर से मिलकर आए हैं। एसएसपी सर हम सर इसमें इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ मिलना चाहिए। 11 बजे कल हम घर पे कोई नहीं थे, नहीं मेरे भाई थे, मेरी भाभी थी अंदर। आए मतलूब आसिफ मोहम्मद, इनके हाथ में तवल है। CCTV कैमरों में भी ये मौजूदा फंस गए हैं। 3 कैमरों में इन्होंने ये बात कही पुलिस से हमारे पास कैमरे की रिकॉर्डिंग हमने सब दे दी पुलिस को, हमने सब दी है। पुलिस जब भी ये कह रही है कि कैमरे है, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। कैमरे में जब तुम मर भी जाओगे, जब भी हम आपका मुकदमा नहीं लिखेंगे। कौन सा थाना लग रही है? थाना भोजपुर लग रहा है सर। FD स्कूल में पढ़े करी थी लड़की, मेरी ससुराल के लड़की 12 साल की नाबालिग लड़की है। FD स्कूल में पढ़े करी थी, वो भी छेड़खानी करी इन्होंने। उस स्कूल से भी हमने पिछले साल हटा दिया है। हाँ, नाम कटवा दिया है। उसके बाद हमने दूसरा हमारे मोहल्ले में स्कूल है, उसमें हो जाके खड़े हो जाकर रहते क्या करे, बड़ी पटाखा हो रही है, तू आज हमारी हो जा, जो तू कहेगी वो मिलेगा। SP साहब ने यही कहा न्याय मिलेगा।